Hello everyone, welcome back to my channel. और this is the part 2 video for the topic dysmenorrhea. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट, इन शॉर्ट पूरा गायनी पार्ट. बट एज होम्योपैथिक फिजिशियंस वी नीड टू नो मच मोर अबाउट दिस. हमें इसके माइजमेटिक इंटीग्रेशन, हमें इसकी रेमेडीज पता होनी चाहिए, क्लिनिकली कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, और यही सीबीडीसी पे डिमांड करता है. तो इस पार्ट में हम देखेंगे डिस्मेनोरिया का माइजमेटिक इंटीग्रेशन और इसकी कुछ थेरेपेटिक रेमेडीज. स्टार्ट करते हैं विद माइजमेटिक बैकग्राउंड. डिस्मेनोरिया इन इटसेल्फ इज नॉट अ डिसीज. डिस्मेनोरिया कोई डिसीज डायग्नोसिस नहीं है. डिस्मेनोरिया एक सिम्टम है. पेन सिर्फ एक सिम्टम है. एंड एज पर डॉक्टर हेनीमैन, सिम्टम सिर्फ आउटवर्ड एक्सप्रेशन है ऑफ इंटरनली डीअरेंज्ड वाइटल फोर्स. अंदर कुछ ना कुछ डीअरेंज हुआ होगा, कुछ माइजमेटिक डिसफंक्शन हुआ होगा, जिसका सिर्फ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है डिस्मेनोरिया, दैट इज पेन. और अगर माइजम्स की बात करें तो स्टार्टिंग विद सोरिक स्टेट, सोरिक स्टेट में फंडामेंटल थीम क्या होगी? फंक्शनल डिस्टर्बेंस विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस. ठीक है, इसमें सोरा क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल फंक्शनल स्पैज्म, इंक्रीज्ड पेन परसेप्शन या फंक्शनल डिसफंक्शंस. इसमें क्लिनिकल पिक्चर कैसी मिलेगी पेशेंट की? स्पैज्मोटिक पेन्स होंगे, देयर विल बी वीकनेस, एंजाइटी बिफोर मेंसेस, पेन में रिलीव हो रहा होगा बाय वार्मथ, पेन होगा विद द फ्लो ऑफ मेंसेस, स्टार्ट होगा, स्कैंटी फ्लो. ये क्लिनिकल पिक्चर मिल सकती है. और ये सारे सिम्टम्स अगर हम देखें तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया के हैं. प्राइमरी डिस्मेनोरिया प्रीडोमिनेटली बिलोंग करता है टू सोरा. अगर हम साइकोसिस की बात करें, साइकोसिस स्टेट की, तो इसकी फंडामेंटल थीम क्या होती है? ओवरग्रोथ, रिटेंशन और कंजेशन. ठीक है, साइकोटिक स्टेट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? पेल्विक ऑर्गन्स का कंजेशन हो रहा है. ठीक है, कंजेस्टिव स्टेट है. या फिर कोई फाइब्रॉइड्स की टेंडेंसी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की टेंडेंसी हो सकती है, ओवेरियन एनलार्जमेंट हो सकता है. इसमें क्लिनिकल पिक्चर क्या देखने को मिल सकती है हमें? हेवी फ्लो होगा, डार्क क्लॉटेड ब्लड विल बी देयर, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओबेसिटी, पेन बिफोर मेंस्ट्रुएशन. और पेन में रिलीफ हो जाता है जैसे जैसे फ्लो फ्री हो जाता है. और इसमें क्लिनिकल कंडीशंस हम क्या क्या ले सकते हैं? पीसीओएस वाली कंडीशंस, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस. साइकोटिक वाले स्टेट में जो पेन हो रहा है वो कंजेशन की वजह से हो रहा है, ना कि प्योर स्पाज्म. प्योर स्पाज्म नहीं है इसमें. सोरा में प्योर स्पाज्म था, फंक्शनल स्पाज्म की वजह से पेन हो रहा था, बट इसमें कंजेशन की वजह से पेन हो रहा है. ठीक है, अब आते हैं सिफिलिटिक स्टेट पे, सिफिलिस माइजम पे. तो इसके फंडामेंटल थीम क्या है? डिस्ट्रक्शन, डीजेनरेशन एंड अल्सरेशन. ठीक है, इसमें क्या होगा? बहुत सीवियर एडवांस्ड पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, जैसे कि एडवांस्ड केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, सर्वाइकल स्टेनोसिस, क्रॉनिक पीआईडीज, मेलिग्नेंसीज, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे. और इसकी क्लिनिकल पिक्चर कैसी देखने को मिलेगी? जो पेन है वो बहुत ज्यादा डीप, बिल्कुल वायलेंट, बर्निंग, रेडिएटिंग, अनबियरेबल काइंड ऑफ पेन होगा. देन इसमें ब्लड विल बी डार्क, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा, उसके साथ बहुत ज्यादा मार्क्ड एग्जॉशन होगा और बहुत प्रोग्रेसिव पैथोलॉजी इसमें मिलेगी हम लोगों को. ये हो गए हमारे माइजम्स. अब हमें समझ आया है डिस्मेनोरिया जो सिम्टम है उसका माइजमेटिकली हमें कैसे समझना है और एनालाइज कैसे करेंगे किसी भी केस में कि कौन सा माइजम डोमिनेंट होगा. देखो, इसमें हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि कौन सी रेमेडी इंडिकेट हो रही होगी, बल्कि हमें पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पता होना चाहिए. क्या पैथोलॉजी एग्जिस्ट करती है, पेन की सेंसेशन कैसी है, उसके बाद मेंटल स्टेट क्या है पेशेंट की, फैमिली हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन ऑफ डिसीज कैसे हुआ है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. बिकॉज माइजम सिर्फ पेन से नहीं पता चल सकता, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से पता चलता है कि कौन सा माइजम इन्वॉल्व है.
और अगर हम माइजम समझ पाते हैं किसी केस में तो उसकी हमें और डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आते हैं इसकी कुछ रेमेडीज पे, थेरापेटिक्स पे, जो एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमें मेंशन करनी पड़ेगी कुछ रेमेडीज। ठीक है, तो इसमें मैंने देखो ये टेबल बनाया है जिसमें मेडिसिन है, उसमें कैसा टाइप ऑफ पेन है और उस मेडिसिन का की नोट सिम्टम। देखो मेडिसिन टेबल की फॉर्म में अगर आप पढ़ रहे हो, याद करने में भी इजी है, लिखने में भी इजी है और आंसर शीट में आप इजीली इसको लिख सकते हो। फर्स्ट इज मैगफॉस, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। ये वैसे भी फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज को बोलते हैं पेन के लिए। इसमें किस टाइप का पेन है? स्पाज्मोटिक न्यूरैल्जिक पेन्स है इसमें। और की नोट सिम्टम क्या है? पेन बेटर हो रहा है हीट से, ठीक है, और बेंडिंग डबल्स। फिर आती है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ में किस टाइप का पेन है? सीवियर कोली की पेन है। कोली की मतलब बहुत शार्प वायलेंट पेन्स होते हैं। की नोट सिम्टम में वायलेंट कटिंग पेन्स, और इसमें की नोट लाइन है वायलेंट कटिंग पेन्स फोर्सिंग द पेशेंट टू बेंड डबल, ठीक है। देन ये किससे बेटर हो रहा है? हार्ड प्रेशर से, वार्मथ से, हीट से। देन फिर है कैमोमिला। कैमोमिला में किस टाइप का पेन है? पेन विद एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। इसमें मार्क्ड इरिटेबिलिटी होती है कैमोमिला में बहुत ज्यादा, ठीक है। की नोट में भी देखो बहुत ज्यादा एकदम अनबियरेबल पेन है और पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल है पेन की वजह से, बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन। की नोट में देखो अनबियरेबल पेन और पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल है क्योंकि उसको पेन ही इतना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और फ्लो कैसा है? डार्क क्लॉटेड फ्लो है। फिर है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा या एक्टिया रेसिमोसा। इसमें शार्प पेन्स हैं विद रिमैटिक टेंडेंसीज। की नोट सिम्टम क्या है इसका? पेन रेडिएटिंग। इसमें पेन रेडिएट हो रहा है टू बैक एंड टू थाइज, ठीक है, और नर्वसनेस भी मिलती है इनमें। देन कम्स बेलेडोना। बेलेडोना का मेन सिम्टम ही है कंजेशन ही तो हो रहा है उसमें, तो कंजेस्टिव पेन्स हैं, थ्रॉबिंग पेन्स हैं। की नोट में भी क्या है उसके? सडन ऑनसेट, थ्रॉबिंग पेन। एग्रीवेट किससे हो रहा है? स्लाइट मोशन से, जार, नॉइज। ये कुछ थेरापेटिक रेमेडीज है। 5 रेमेडीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो विद दिस हमारा एक और टॉपिक हो गया है। सीबीडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरह से एक पूरा आंसर हमारे पास रेडी है, जिसमें हमने उसका पूरा गायनी पार्ट भी देख लिया है, इंटीग्रेटेड अप्रोच भी देख लिया है जो सीबीडीसी डिमांड करता है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो वो मैंने मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बस अगर इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, इफ यू लाइक द इंटीग्रेटेड अप्रोच, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन और कौन कौन से टॉपिक्स हम ऐसे कवर कर सकते हैं। टिल देन बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।